ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, जो पुस्तक है प्रभुपाद की। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत छोटी सी पुस्तक है, पर प्रभुपाद की छोटी से छोटी पुस्तक भी एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब से बड़ा क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो भी हो, वो टाइम बॉम्ब है ऐसे कह सकते हैं कि जिसके घर पे ये है वो आज नहीं तो कल फटेगा, मतलब कोई ना कोई भक्त बन जाएगा। ऐसे हमने देखा है, बहुत सारे साक्षात्कार है, रियलाइजेशंस है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे भक्त लोगों ने पुस्तक वितरण की हाउस टू हाउस, और कई बार कोई ऐसी जगह थी जहां वो लोग नहीं ले रहे, पर उनको कन्विंस करके बुक पुस्तक ले ली और उनके घर पे वहाँ रखी हुई थी। और कई लोग ऐसे थे उनके घर पे मतलब आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, फिर अचानक उनको याद आया कि यहाँ भगवद गीता है, तो भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, और ऐसे करते करते आत्महत्या का ख्याल चला गया और फिर धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए। ऐसे बहुत सारे किस्से, अलग अलग किस्से हैं। तो प्रभुपाद की पुस्तक बहुत पावरफुल है, और उसमें विशेष रूप से ये श्रीमद् भागवतम से जो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश है, डिवाइन इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रहलाद महाराज, तो उसमें से हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। उसमें लास्ट में हमने जो पहला सेशन लिया था, उसके चैप्टर जो था उसका शीर्षक था सर्वाधिक प्रिय पुरुष। उसमें कुछ एक आध पेज रह गया था, समय हो गया था इसलिए, तो आज वो कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको अगर स्मरण हो तो हमने पिछले सेशन में जो सर्वाधिक प्रिय पुरुष है उसमें हमने वो इंद्र तृप्ति के विषय में चर्चा हो रही थी। इंद्र तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिया भौतिक इंद्रिय भी है, आध्यात्मिक इंद्रिय भी है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारी भौतिक इंद्रिय है। नाक से सुनना, कान से सुनना, आँख से देखना, टच करना, ये सब भौतिक इंद्रिय है। तो ये भौतिक इंद्रिय को सुख पहुंचाना, उसको बोलते हैं इंद्र तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंसेस मतलब इंद्रिया, ग्रेटिफाई करना। तो लास्ट टाइम आपको याद हो, सुअर का उदाहरण लिया था। एक सुअर है, वो भी मल खाने में आनंद का अनुभूति करता है। मतलब वो मल खाता है तो मल खाने में भी उसको आनंद मिलता है। और अभी प्रभुपाद आगे दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ऊंट का। क्या दूसरा उदाहरण ऊंट का है? ऊंट कटली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह कटीली झाड़ियों खाता है तो झाड़ियां
उसकी जीभ को काट देती है, जिससे रक्त चुने लगता है और वह अपना ही रक्त का आस्वादन करता है। तब वह सोचता है मैं आनंद पा रहा हूं, यह इंद्र तृप्ति है। यौवन जीवन भी ऐसा ही है, हम अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लुट रहे हैं। यही हमारी मूर्खता है। प्रभुपाद कैसे उदाहरण दे रहे हैं? यहाँ पे ऊंट का उदाहरण दे रहे हैं। ऊंट जो है वो क्या करता है? जनरली ऊंट कहाँ होता है? रेगिस्तान में। ज्यादातर रेगिस्तान में क्या होता है? कैक्टस और वो थॉर्न्स वाले जो वृक्ष होते हैं, तो वो क्या करता है? उसको खाता है। तो वो जो कांटा है वो उसकी जीभ को लगता है। जब जीभ को लगता है तो उसमें से खून निकलता है, और वो जो खून निकलता है वो उसको जो चबाता है तो उसको खून का स्वाद आता है, अपने ही खून का स्वाद आता है, उसको वो आनंद की अनुभूति करता है कि बहुत अच्छा है ये सब। तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यौवन सुख भी इस प्रकार से, यौवन सुख मतलब सेक्सुअल लाइफ बेसिकली, वो भी इसी प्रकार से हम उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं, बट एक्चुअली वो इसी प्रकार से। कैसे? हम कैसे समझेंगे? श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने कई जगह पे परपोर्ट में बताया है कि एक व्यक्ति है, तो स्त्री के बारे में बताया कि स्त्री है वो कैसी है, तो उसकी तुलना दी गई है कि वो दिन के टाइम पे पुरुष का खून पीती है और रात को भी खून पीती है। तो खून पीने वाले किसको बोलते हैं? डाकन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? चुड़ैल, क्या बोलेंगे? वैम्पायर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वैम्पायर जो खून पीते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? डाकन क्या बोलेंगे? खून पीने वाले? हाँ, चुड़ैल। अच्छा, तो ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि पुरुष जो है दिन में परिश्रम करके, पसीना बहा के, खून पसीना बहा के, मेहनत करके, काम करके पैसा इकट्ठा करता है, और स्त्री वही फिर पैसे को उड़ाती है, शॉपिंग वॉपिंग ये सब। तो उसका खून परिवर्तित हुआ ये पैसों के उसमें, और पैसे से वो इंद्र तृप्ति करती है। और रात के समय पे बिस्तर, सेक्स लाइफ, तो उसमें क्या होता है? वीर्य, जो स्पर्म है, स्पर्म कितने ब्लड काउंट से स्पर्म बनता है, तो दोनों तरीके से ब्लड यूटिलाइजेशन होता है, ब्लड उसका सक होता है। तो ये यौवन सुख इसी प्रकार से है। वो हम लोग सोचते हैं पर उसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, पर एक्चुअली वो आनंद दुख का कारण होता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद बैठे थे सिंहासन पे, और उनके जो कुछ शिष्य थे उनकी सेवा कर रहे थे, कुछ फैनिंग कर रहे थे, चामर पंखा कर रहे थे। तो वहां पे मच्छर आके ऐसे काट रहे थे, और प्रभुपाद ऐसे हटा रहे थे, फिर उनको ऐसे इचिंग आ रही थी, मतलब खंजवार आ रही थी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि दिस मटेरियल लाइफ इज जस्ट लाइक इचिंग, मतलब ये भौतिक जीवन जो है, मतलब यौवन सुख ये सब कैसा है? इचिंग जैसा। इचिंग मतलब खंजवार। यू हैव इचिंग, आपको खंजवार आ रही है, और आप क्या करते हो? खुजाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। फिर खंजवार आ रही है, फिर खुजाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद रिपीट करते हैं, फिर तीसरी बार बोलते हैं, देयर इज इचिंग and you itch it, you feel nice, you feel good. There is again itching, you itch it, you feel very nice. प्रभुपाद बोलते हैं। फिर बार बार इचिंग क्या बोलते हैं? फिर प्रभुपाद again you itch it, but blood comes out. मतलब अभी खंजवार करते जा रहे हो, फिर क्या होता है? खून निकलता है। हाँ, तो वो आपको आनंद, अच्छा अनुभव हो रहा है कि यस अच्छा लग रहा है, खंजवार आ रही है, बट अल्टीमेटली अब जितना खुजाते जाओगे उसके बाद क्या होगा? खून निकलेगा। तो ये भौतिक जीवन, इंद्र तृप्ति वाला जीवन, सेक्सुअल लाइफ, ये सबको इसके साथ कंपैरिजन किया है। और यहां ऊंट का उदाहरण दिया। ऊंट आनंद का अनुभूति करता है, अपना ही खून वो टेस्ट में आता है उसको, तो उसको लगता है वाह बहुत टेस्टी पदार्थ खा रहा हूं। तो इसी प्रकार से यहां इंद्र तृप्ति को बताया गया है, और भौतिक जीवन लाइफ को बताया गया कैसा है। फिर आगे इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की
अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर प्राप्त होने का मूल कारण क्या है? हम भौतिक वस्तुओं से या भौतिक जीवन में हम भोग करना चाहते हैं, भौतिक जीवन से, भौतिक वस्तुओं से भोग करना चाहते हैं। मूल स्वभाव से हम कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। अब आध्यात्मिक वस्तु भौतिक वस्तु का भोग करना चाहे तो देयर इज अ इनकम्पैटिबिलिटी, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। कोई आध्यात्मिक वस्तु है, वो भौतिक वस्तु को कैसे भोग कर सकेगी? पर इच्छा है तो भगवान क्या करते हैं? इच्छा की पूर्ति के लिए भौतिक शरीर देते हैं। ये पंच महाभूत का बना हुआ भौतिक शरीर देते हैं। तो हम ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं क्या उद्देश्य से, क्या इच्छा से? कि भौतिक वस्तुओं का भोग करना। फिर हम भोग में लगते हैं भौतिक वस्तुओं, फिर कर्म का बंधन बनता है। जैसे अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, अकॉर्डिंगली उसका फल मिलेगा, और फिर कर्म की साइकिल में हम बंधे जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा शरीर प्राप्त होने, भौतिक शरीर प्राप्त होना हमारी इच्छा के वजह से है। हाँ, और भौतिक शरीर प्राप्त करना मतलब दुख प्राप्त करना। क्यों? ये भौतिक शरीर तो शतभंगुर है, मतलब वो नष्ट हो जाएगा। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये भौतिक जगत का ही व्याख्या देते हैं। क्या व्याख्या देते हैं? ये भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम और अशाश्वतम। दुख का आलय है और अशाश्वत। अशाश्वत मतलब सब कुछ टेम्पररी। ये भौतिक शरीर भी टेम्पररी। अब क्या होता है, जब हम भौतिक शरीर के अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, तो हमको आसक्ति हो जाती है शरीर को। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर पहचानते हैं। वी आइडेंटिफाई एज आवरसेल्फ एज दिस बॉडी। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। तो जब भी शरीर से संबंधित कुछ भी हो तो हमें दुख देता है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन का दुख का कारण क्या था? मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, इस क्या है? शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरे सगे संबंधी का शरीर नष्ट, पर वो सगे संबंधी शरीर तो नहीं है ना, आत्मा है। वो आत्मा के स्तर पे नहीं सोच रहा था। हालांकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर वो ऐसे रोल अदा कर रहे थे ताकि भगवत गीता भगवान के मुख से आए और वो माध्यम बने भगवत गीता ये भौतिक जगत में आने के लिए। तो यहां पे यही बताया गया है कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं और हर योनि की का पृथक शरीर है। शरीर के अनुसार ही उनमें विशिष्ट इंद्रियां होती है जिनसे वे किसी विशेष आनंद को भोग सकता है। मान लीजिए कि आपको एक कटीली झाड़ियां दे दी जाए और कहा जाए, देवियों और सज्जनों, ये अत्युत्तम भोजन है, यह ऊंटों द्वारा प्रमाणित है यह अति उत्तम है, तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? मतलब ऊंट के लिए तो उत्तम भोजन है। क्यों? क्योंकि कटलिया झाड़ियां खाते तो उसको खून निकलता है, पर हमको दिया जाए कि ऊंटों के द्वारा प्रमाणित है तो उत्तम भोजन है, तो आप क्या ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? आप कहेंगे क्योंकि आपको ऊंट से भिन्न शरीर मिला हुआ है, अतएव आपको कटीली झाड़ियां नहीं भाती, किंतु यही झाड़ियां ऊंट को दे दी जाए तो वह सोचेगा कि यह तो उत्तम आहार है। ऊंट के लिए तो यह फीस्ट हो गया। जैसे सुअरों के लिए मल खाना फीस्ट है, उनको तो मल के अंदर गुलाब जामुन देगा, पर हमारे लिए हम तो सोचेंगे, कभी सोच सकते हैं मल खाने को? कभी नहीं सोच सकते। पर जैसे अभी आगे आएगा कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है उस प्रकार का उसको शरीर प्राप्त होता है। अर्थात आप कुत्ते जैसे जीवन जी रहे हो तो आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा, सुअर जैसा जीवन जी रहे हो तो सुअर का मिलेगा। सुअर जैसा जीवन मतलब भेद नहीं करना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हर चीज खाता है वो, कुछ भी, नॉनवेज में ये मिलो वो मिला वो मिला, सब कुछ भेद ही नहीं करता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सात्विक भोजन है, क्या राजसिक भोजन है, क्या तामसिक भोजन है, कुछ भेद नहीं करता। तो ऐसे लोगों को फिर सुअर का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि सुअर क्या करता है? मल खाता है। मल क्या है? अलग अलग प्रकार का खाना खाओ, मिक्स होके मल के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है, तो भाई अभी मल खाओ तो। हा? फिर आगे, यदि सुकर तथा ऊंट बिना
किसी विकट संघर्ष के इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। चाहे कोई सुकर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव वे सुविधाएं जो आपकी प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है, उनके लिए आप श्रम क्यों करें? प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तुष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती है जिस तरह दुख की व्यवस्था रहती है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वर चढ़े? नहीं, मतलब आप नहीं चाहेंगे ना कि आपको बीमारी आए। फिर भी ज्वर क्यों चढ़ता है मैं नहीं जानता, किंतु यह चढ़ता ही है ना? क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं। तो यह चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यही एकमात्र उत्तर है। यदि आपका कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका सुख भी प्रकृति जन्य है। मतलब दुख के लिए, हम दुख के लिए कोई इनविटेशन देता है कि मुझे दुख चाहिए, पर प्रकृति द्वारा दुख आता है ना? हम नहीं चाहते फिर भी आता है। तो प्रकृति द्वारा दुख आता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति द्वारा सुख भी आता है। तो हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, तो सुख के लिए इतना सारा प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? अब आगे आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाए और लेजी बन जाए। कई लोग मिसयूज करते हैं। हमें समझना है शास्त्र के कंटेक्स्ट से कि क्या कहना चाह रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि हमें अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, सब चीज हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलने ही वाला है, बट जो बेसिक प्रयास है वो तो करना चाहिए। अत्यधिक मतलब, जैसे प्रभुपाद कई बार बताते हैं कि 8 घंटा जो जॉब का होता है वो करना चाहिए, पर कई लोग 8 घंटे से ऊपर ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, 11 घंटा 12 घंटा इतना प्रयास करते हैं, तो वो हमें गधे की, ऊंट की, सुअर की श्रेणी में डाल देंगे। गधा क्या करता है? गधा को पता है, उसको पता है कि आजू बाजू में घास है, वो जाके घास खा सकता है ना? दिख रहा है उसको घास है, फिर भी वो क्या सोचता है? नहीं, मैं काम करूंगा तब मालिक मुझे घास देगा। वो उसके ऊपर इतना लोड देता है, पूरा दिन सामान उठा के जाता है, और अंत में वो घास देता है। फिर वो घास खाता है और वो आनंद का अनुभूति कर, यस आज मैंने अच्छा श्रम किया, मेरे मालिक ने अच्छी घास दी। हालांकि घास तो कहीं से भी मिल जाती है। तो गधे जैसी मेंटालिटी हमारी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे इसके विषय में चिंता मत करो, यही प्रहलाद महाराज का आदेश है। यदि आपको बिना प्रयास के ही जीवन में कष्ट मिलता है, तो सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? तो हमें जो प्रयास करना है वो वास्तविक प्रयोजन के लिए प्रयास करना है। हमें जो प्रयास करना है वो किसका लक्ष्य है, उसके लिए ज्यादा प्रयास करना है। तो आगे बताएंगे मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत होना। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, वो कृष्णमयी करना, इसके लिए प्रयास करना। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ आए हो, श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश सुन रहे हो, प्रभुपाद के जो भावार्थ है, प्रभुपाद ने जो टीका टिप्पणी की है, उसके माध्यम से आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो इससे आपकी चेतना जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रहा है। तो ये सही मायने में प्रयास है। ऐसे देखें तो हम लोग गृहस्थ हैं, मैं गृहस्थ हूं, मेरा परिवार है, मैं भी जॉब करता हूं, मैं भी पैसा कमाता हूं, मैं भी परिवार मेंटेन करता हूं, पर वो मुझे पता है मेरे जीवन का मूल लक्ष्य नहीं है। ठीक है, मेरा एक सामाजिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे एक रोल है, गृहस्थ आश्रम में हूं, तो वो आश्रम के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, वो भी एक धर्म का स्तर है। बट उससे ऊपर का एक धर्म है, वो क्या है? हम जो आत्मा है, आध्यात्मिक स्तर पे एक धर्म है, हम आत्मा है, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और आत्मा और भगवान का संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और मुझे अपने मूल स्वरूप भगवान की सेवा में लगना है। ये जीवन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं। जैसे हमने ये शरीर प्राप्त किया, शरीर मतलब अज्ञानता,
हम जब जब शरीर के संबंधित सोचते हैं तो मतलब हम अज्ञान में हैं। तो जैसे हमने शरीर प्राप्त किया तो हमने हमारे अंदर एक कवरिंग आ गया, हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, उस पर कवरिंग आ गया। अभी हम अज्ञानता में हैं। तो फिर जैसे जैसे हम आत्मा के स्तर पे जाएंगे ये अज्ञानता का पर्दा हटता जाएगा और हम ज्ञान में स्थित होंगे। और जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होंगे हमको चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। भाई मेरे पास समय का वो नहीं है, कुछ टाइम क्या हो रहा है मुझे, हाँ, या तो मोबाइल मुझे दे दो तो मैं टाइम देख सकता हूँ। ओके, तो थोड़ी थोड़ी देर में बताते रहना मुझे। नहीं, वो दिखा रहा है मुझे टाइम, कोई बात नहीं। ओके, तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों द्वारा, जो कि अंततः ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं प्रयास न भी करूं तो मुझे अपने विगत कर्म तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है वह प्रदान किया जाएगा। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्च लक्ष्य को खोज निकालने की होनी चाहिए। देखो, हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि मनुष्य और पशु दोनों योनियों में अंतर है अंतर के नहीं है? पहले ये बताइए, क्या हम लोग और पशु से समान है अंतर? क्या अंतर है? हाँ, सही गलत का फर्क पता है, बस उतना ही। दैट्स गुड। ओके, डिफरेंशिएट करना। ओके, और ब्रेन तो पशु नहीं यूज करते हैं। क्या बात कर रहे हो? उनमें भी रैशनल थिंकिंग होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में है, आपने दूध रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो पतीली दूध का ऊपर चूल्हे के ऊपर है और विंडो खुला है और आप कहीं इधर उधर है, तो बिल्ली जब आती है ना, तो बिल्ली ऐसे ही दूध पे अटैक नहीं करती है, वो ऐसे ऐसे देखती है आजू बाजू कोई है कि नहीं, तो रैशनल थिंकिंग कर रही है ना वो भी, और धीरे से आके फिर बाद में वो लपकती है। तो ये पशु योनि में भी तो रैशनल थिंकिंग तो होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे जितना बुद्धि का स्तर नहीं है, सही बात है। और क्या अंतर है पशु योनि और हमारे बीच? हम भक्ति कर सकते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। यस, ये टाइम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा कॉन्शियसनेस, चेतना जो हमारी है वो हमारी पशु योनि के कंपैरिजन में जो चेतना है वो अपलिफ्टेड कॉन्शियसनेस है। इसलिए जैसे मूल आपने जो बताया और महाभारत का श्लोक है ना, 4 चीज कॉमन है हमारे और पशु के बीच में। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। आहार खाना, वो भी खाते, हम खाते हैं। निद्रा सोना, और भय डिफेंस करना डर के मारे। मैथुनम च मतलब सेक्स लाइफ। ये सब 4 चीज कॉमन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेत पशु भी नरा नाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेन बीन पशु भी समान। मतलब धर्मो ही एको अधिको विशेषो, एक धर्म एक अलग चीज है जो डिफरेंशिएट करता है मनुष्य और पशु को। पर फिर ये भी बताते हैं धर्मेन हीन, मतलब धर्म के बिना पशु भी समान। मतलब मनुष्य में से अगर धर्म निकाल दिया, मीन्स ह्यूमन माइनस धर्म इज इक्वल टू एनिमल। ये फॉर्मूला है, याद रखना। ह्यूमन माइनस धर्म इज इक्वल टू एनिमल। तो अगर धर्म नहीं है हमारे लाइफ में, मतलब हम पशु के समान है। ये महाभारत का श्लोक है, महाभारत में ये दिया गया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। अभी ये लास्ट, मतलब ये जो पेंडिंग था वो हमने खत्म किया। अभी आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पहले तो ये समझना हम नष्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम नष्ट कर रहे हैं? टॉपिक देखो, टाइटल क्या है, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं? आपको लगता है? हाँ, क्यों लगता है? ऐसे ही भक्ति नहीं करे इसलिए नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता है कि जीवन नष्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लगता है कि जीवन नष्ट नहीं कर रहे हैं? बताओ, आप जीवन में क्या कर रहे हो ऐसा
तो अब तो लगता है कि हम हमारा जीवन नष्ट नहीं कर रहे। कौन बताएगा? हाँ, मजा आता है। हाँ, किस चीज में मजा आता है? नहीं, भक्ति में, हाँ भक्ति में तो सही है, पर भक्ति आप 24 घंटे तो नहीं करते हो है? और जो जीवन जीते हो उसमें भी मजा आता है। तो यही चीज है, हम इतने कन्विंस हैं अपने भौतिक जीवन जीने में, इंद्र तृप्ति में इतने कन्विंस है कि हमको लगता ही नहीं है कि हम एक्चुअल हमारा जीवन मतलब इस प्रकार से है। जैसे हम कंडीशन हो गए हैं, हम पूरी तरह से कंडीशन हो गए। जैसे एक उदाहरण मैं से समझाता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, एक रूम के अंदर कुछ बंदरों को बंद कर दिया। पहले दरवाजे से एंट्री हुई और फिर बंद कर दिया। तो बंदर लोग ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से ये यहां से बाहर निकले। उनको लगा कि हमको जेल में पैक कर दिया, तो रास्ता ढूंढ रहे थे। उनको पता है ये गेट है, तो उसको गेट को बैंग कर रहे थे कि भाई खुल जाए तो मैं यहां से बच जाऊं, मैं यहां से निकल जाऊं। तो साइंटिस्ट लोग ने दरवाजा तो नहीं खुला, पर उन्होंने क्या किया, एक मशीन रखा था वहां पे। अब मशीन में अलग अलग बटन्स थे। तो जैसे अभी उनके पास समय ही था, बंदरों के पास, दरवाजा तो खुलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे बटन्स को दबाना शुरू किया। तो उन्होंने दबाया, एक बटन दबाया तो उन्होंने देखा कि केला आ गया बाहर। तो खुश हो गए, केला खाने लगे। फिर दूसरा बटन दबाया तो भाई पानी आ गया। तीसरा दबाया तो कुछ और आ गया। इस प्रकार से अलग अलग बटन से अलग अलग चीजें आने लगी। तो कुछ दिन तक ये सेम सिस्टम रहा। तो उनको अभी बंदर को पता चल गया। क्या पता चल गया? ये बटन दबाने से केला आएगा, ये बटन दबाने से पानी आएगा, ये बटन दबाने से ये आएगा। तो ऐसे चलता रहा। फिर थोड़े दिन के बाद साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया पता है, चेंज कर दिया। वो केला का बटन दबाएगा तो कुछ और बाहर आएगा, पानी का बटन दबाएगा कुछ और बाहर आएगा। चेंज कर दिया, फिर भी वो लोग वो बटन दबा दबा के जो चीज आती है उसको लेने लगे। फिर थोड़े दिन बीते, दरवाजा खोल दिया साइंटिस्ट ने, और ये बंदर लोग वो बटन दबाते दबाते इतने व्यस्त हो गए कि दरवाजा खुल गया है, फिर भी उनको वो समझ नहीं आ रही कि दरवाजा खुल गया, अभी एक्चुअली मुझे निकलना चाहिए यहां से, ये जेल में से। वो इतने अंदर मस्त जीवन जीने में हो गए कि भाई ये बटन से ये मिल रहा है, वो बटन से ये मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम जब इंद्र तृप्ति करते हैं, अपना भौतिक जीवन जीते हैं, तो हम इतने मस्त हो जाए, हमको लगता है उसमें भी मजा आता है, इसमें भी मजा आता है, उसमें भी मजा आता है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी खुशी, कभी गम। मतलब जीवन हमको ऐसे लगता है। तो जब तक हम कन्विंस नहीं होंगे कि सीरियसली ये भौतिक जीवन जो है वो दुख का कारण है, और जैसे भगवान ने खुद सर्टिफाई किया है, ये भौतिक जगत जो है वो दुखालयम शाश्वतम है, हम जितना भी प्रयास करेंगे हमको दुख मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोगों को जब तक साक्षात्कार नहीं होता है या जब तक समझ नहीं आती है, तब तक वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अलग अलग श्रेणी, अलग अलग बुद्धि के श्रेणी के लोग होते हैं। एक श्रेणी का ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बता रहा है कि वहां खड्डा है, मतलब उसने सुना उससे कि वहां खड्डा है, तो समझ गया वहां खड्डा है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं गिर जाऊंगा। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन। क्या हुआ? फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट। दूसरा श्रेणी का व्यक्ति है, उसको वो बता रहे हैं कि भाई वहां खड्डा है, नहीं जाना है, तो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। फिर वो देखता है कोई व्यक्ति आता है, वो गिरता है, तो समझ जाता है वहां खड्डा है, वो गिर गया, मुझे नहीं जाना चाहिए। सेकेंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंट व्यक्ति, दूसरे श्रेणी का इंटेलिजेंट व्यक्ति। तीसरा श्रेणी का व्यक्ति है, उसको बोलते हैं वहां खड्डा है, नहीं जाना है, तो विश्वास नहीं करता है। कोई व्यक्ति आके गिरता है तो भी विश्वास नहीं करता है। फिर खुद जाके खड्डे में गिरता है, फिर विश्वास करता है, हाँ यहां खड्डा है, नहीं जाना चाहिए। थर्ड लेवल, तीसरा लेवल, थर्ड क्लास लेवल बोलते हैं।
पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास लेवल है। फिर उससे भी ज्यादा फोर्थ क्लास लेवल है, जिसको बोलते हैं वहां खड्डा है, नहीं जाना चाहिए, खुद गिरेगा खड्डे में, फिर भी उसको रियलाइजेशन नहीं होगा, फिर दोबारा गिरेगा, तीसरी बार गिरेगा, फोर्थ क्लास लेवल। तो ऐसे अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। तो हमें यह देखना है कि जब भगवान शास्त्र के माध्यम से हमको चीजें बता रहे हैं कि भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत में दुख है, तो हम वो फर्स्ट इंटेलिजेंट लेवल के व्यक्ति जैसा होना चाहिए कि सुन के समझ जाना चाहिए, न कि अनुभव करके। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों में हम अनुभव करके ही सीखते हैं, कुछ कुछ चीजों में हम समझ जाते हैं, पर कुछ कुछ चीजों में अनुभव करके ही सीखते हैं, नहीं तो नहीं सीखते। वो हिंदी में कहावत भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने जीवन नष्ट कर रहे हैं, अतएव हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु है अत्यंत मूल्यवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे प्रहलाद महाराज? कौमरम आचरित प्राज्ञो दुर्लभम, नहीं, कौमरम आचरित प्राज्ञो क्या है, धर्मान, भूल गया उसका सेकंड लाइन। कौमरम आचरित प्राज्ञो भागवतम धर्मन इह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम अर्थदम, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रहलाद महाराज बता रहे। क्या बोल रहे हैं? कौमरम आचरित प्राज्ञो मतलब कौमार अवस्था, 5 साल की आयु से ही भक्ति शुरू करना चाहिए। कौमार अवस्था से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। धर्मान भागवतम इह, मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दुर्लभम मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इट्स वेरी रेयर मनुष्य जीवन, हम वैल्यू नहीं करते, वेरी वेरी रेयर। तदपि अध्रुवम अर्थदम, कैसा है मनुष्य जीवन? अध्रुवम, टेम्पररी है, बट क्या है? अर्थदम, बहुत ही अर्थदम है, मूल्यवान है। क्यों? 84 लाख योनि भ्रमण करके हमको यह शरीर मिलता है, विशेष रूप से भगवान की भक्ति करने के लिए, ताकि हम वापस भगवान के धाम पुनः जा सकते हैं, ऐसा अवसर मिलता है। पर हम लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, हम वही पशु जैसे जीवन जीते और वापस वही योनियों में चले जाते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अध्रुवम बट अर्थदम, टेम्पररी है, बहुत मूल्यवान है। दुर्लभम मनुष्य जन्म, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रेयर है, रेयर, और हम लोग वैल्यू नहीं करते। हमको क्या लगता है, अभी आगे प्रहलाद महाराज बताएंगे कि क्या टाइम क्या हो रहा है। ओके, ये चैप्टर का भी कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे जितने पार्ट्स हो। थोड़ा प्रभुपाद की एक एक लाइन है, इतनी वैल्यूबल है, एक एक लाइन पे एक एक लेक्चर हो सकता है। और हम लोग को जितना जैसे डीप डाइविंग करेंगे ना, वो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर व्यक्ति क्या करता है, डीप जाएगा। जो डीप डाइविंग करेगा तो नीचे जाएगा, उसको क्या मिलेगा? मोती प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से भक्ति के अंदर हम जितना डीप डाइविंग करेंगे उतना हमको चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हाँ, जैसे हम लोग वैल्यू नहीं करते, हमको क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमारी एज क्या है। भाई आपकी एज कितनी होगी? हाँ, 21 साल, सब 20-21 साल के होंगे, 18, 19, 20, 21 साल के होंगे सब। तो हमको लगता है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो यंग हूँ, हाँ, और अभी तो बहुत समय है हमारे पास, ऐसा हम सोचते हैं। पर कितना क्विक टाइम जाता है। जैसे अभी भी मुझे इतने साल हो गए, मतलब मेरी एज 46 है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़े समय पहले तो यार मैं स्कूल में था, थोड़े समय पहले तो मैं कॉलेज में था, थोड़े समय पहले तो मतलब मेरी शादी हुई थी, थोड़े समय पहले तो मेरे बच्चे हुए थे, अरे वो भी बड़े हो रहे हैं। समय इतना स्पीड में जाता है और हम सोचते क्या है बताएं, हम तो बहुत ही लंबा आयुष्य, हम तो जीने वाले, हम मरने वाले नहीं। हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, उसको पता है कि सबकी मृत्यु आने वाली है, पर अंदर से तो ऐसे ही सोचता है। क्यों? स्वाभाविक है उसको सोचना। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है।
और आत्मा क्या है? सनातन है। इसलिए हमको हमेशा ऐसे फील होता है कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। सही बात है, बट मृत्यु की डेफिनेशन क्या है? जन्म की डेफिनेशन क्या है? ये शरीर प्राप्त करना मतलब जन्म, शरीर से बाहर निकलना मतलब मृत्यु। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा का जन्म नहीं होता है। बट जब शरीर प्राप्त होता है तो उसको जन्म बोलते हैं, और बाहर निकलते तो मृत्यु बोलते हैं। तो स्वाभाविक है। तो हम सभी लोग ये सोच रहे कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब वो जंगल में थे और वो सरोवर, उनको प्यास लगती है, पानी के लिए जाते हैं, तो एक एक करके सारे भाई जाते हैं और वहां पे जो यक्ष थे वो बोलते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम मेरे सरोवर का जल ले सकते हो। तो सभी लोग जल पीने का प्रयास करते हैं, सभी लोग की मृत्यु हो जाती है। फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि उनके सारे भाई मर चुके हैं, तो बोलते कौन है यहाँ पे? तो बोलते मैं यक्ष हूँ, इन्होंने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने बोला मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर तुम जल पी सकते हो। तो बोलते ठीक है मैं देता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर महाराज सारे उत्तर दिए। उसमें से एक प्रश्न ने ये पूछा, ये दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो क्या बोलते युधिष्ठिर महाराज? अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अथ परम। अहानि हानि भूतानि मतलब इतने सारे जीव आते जाते हैं, हम देखते हैं। अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हम देखते हैं कि वो उनकी मृत्यु होती है और वो जाते हैं यमालयम, यमपुरी की तरफ। शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो बाकी लोग रह गए हैं यहाँ पे, शेष स्थावरम इच्छन्ति, वो ऐसे इच्छते हैं कि मैं हमेशा इधर ही रहूंगा ये भौतिक जगत में। किम आश्चर्य अथ परम, सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है। तो हमें भी यही लगता है। अभी 20-21 साल है आप लोग के, पता ही नहीं चलेगा, फट 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 करके। अब और पहले कलयुग के अंदर 100 साल की आयुष्य तक लोग जीते थे, अब तो 80 तक जी ले तो हो इतना धीरे धीरे 60। अभी ऐसे बोलते हैं कि 60 के ऊपर जितना लोग जीते ना वो बोनस है, बोनस मतलब 60 तक है उसके ऊपर बोनस, आप बोनस जी रहे हो। कई लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, बोलते हैं अब तो मोर बोनस लाइफ चाले, बोनस भगवान बोनस आपिश मैंने। तो कोई भरोसा नहीं है जीवन का कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको वैल्यू करना चाहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं, अभी आगे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे चर्चा करनी है पर समय हो गया है, तो आज इस सेशन में इतना हम समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो? हाँ 25 बता रहा है ना, आगे है आपका टाइम? हाँ हाँ। तो कोई प्रश्न है इसके संबंधित? प्रश्न नहीं पूछते आप लोग, प्रश्न पूछना चाहिए। एक्चुअली जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। एक्चुअली जितना प्रश्न पूछोगे इतना क्लियर होगा। रुकिए अभी अगर कुछ प्रश्न है तो होल्ड करिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि 5 मिनट है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरा पॉइंट क्या था कि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, तो उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार वो उदाहरण देता हूँ कि आप लोग को अगर पायलट का लाइसेंस मिला, पायलट फ्लाइट उड़ाने के लिए, और आपको प्लेन दिया गया कि अभी आप प्लेन को उड़ा सकते हो, और आपने प्लेन को लेके शास्त्री मैदान के चक्कर काट रहे हैं, रोड के ऊपर गोल 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 घूम रहे हैं शास्त्री मैदान। वो बस स्टैंड आता है, फिर बीयू इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर भाईका का लाइब्रेरी, बस स्टैंड, फिर इस बाजू वापस बीयू इंजीनियरिंग कॉलेज, भाईका का लाइब्रेरी, ऐसे चक्कर काट रहे हो। तो कोई व्यक्ति क्या सोचेगा? मूर्ख है, मूर्ख है। उसको प्लेन दिया गया है तो उसको क्या करना चाहिए? आकाश में उड़ाना चाहिए। वो क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो क्या बोलेगा? लाओ प्लेन वापस ले लो। चक्कर काटना है, ये लो बाइक लो, गाड़ी लो या पैदल चक्कर काटो। तुम प्लेन के योग्य नहीं हो। सही बात है, क्योंकि प्लेन क्यों दिया गया है? उड़ाने के लिए। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर हमको मिला है उड़ाने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए, ताकि हम पुनः अपने मूल स्वभाव में स्थित हो और भगवान के धाम को प्राप्त करें। पर हम क्या कर रहे हैं? हम इंद्र तृप्ति में लगे, भोग विलास में लगे हुए, तो फिर क्या करेंगे? लाओ, उसके लायक नहीं हो।
मल खाना मतलब बहुत सारी इधर उधर की चीजें खानी है, लो सुअर की योनी। पोर्नोग्राफी देखनी है, नग्न स्त्री देखनी है, नग्न रहना है, लो वृक्ष का शरीर। तैरना बहुत अच्छा लगता है, लो मछली का शरीर या कोई भी जल प्राणी का शरीर। कुत्ते की तरह वृत्ति है, लो कुत्ते का शरीर। ईर्ष्या करते हो, बहुत द्वेष है, लो सांप का शरीर, बिच्छू का शरीर। इतनी सारी योनियां हैं। तो इसलिए बहुत दुर्लभ है। यहाँ प्रहलाद महाराज के जो एक एक उपदेश है, आगे आएगा कि हम समय, यहाँ बताया ना कि हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं। तो अभी प्रहलाद महाराज बताएंगे कि हमारी जो आयुष्य है, वो आयुष्य में हम कितना समय कहाँ कहाँ नष्ट कर रहे हैं, और सारा समय तो चला जाता है इसमें, हमारे पास कुछ शेष समय ही नहीं बचता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। क्या शुभम सुदेव, क्या हंसो आयो? कई प्रश्न है क्या? आयुष का प्रश्न है। हाँ आयुष, इनका प्रश्न ऐसा है कि बुरा व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा पैसा होता है, और कहीं अच्छा व्यक्ति हो उसके पास पैसा नहीं होता है। पर जरूरी नहीं है सभी केस में ऐसा होता है, ऐसा कोई। हाँ, पर अगर ये ऐसा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डज गुड थिंग हैपेंस टू बैड पीपल एंड व्हाई डज बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये हमें समझना है कि एक होता है डेस्टिनी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो मैनिफेस्ट हो चुका है, हमारे पिछले एक्शन का रिएक्शन अभी हमको मिल रहा है, और दूसरा है अभी जो हम एक्शन कर रहे हैं। दो चीज अलग है। जैसे आपने ट्रेन की टिकट ली है, यहां से, सुनिए ध्यान से सुनिए, आपने ट्रेन की टिकट ले ली है, मान लो अहमदाबाद से चेन्नई जा रहे हो, तो ट्रेन की टिकट बुक हो गई। अब आप ट्रेन में चढ़ गए हो, आप ट्रेन में चढ़ गए हो मतलब डेफिनेटली आप अहमदाबाद से चेन्नई पहुंचोगे, तो आपकी डेस्टिनी फिक्स हो गई कि चेन्नई पहुंचने वाले हो। अभी आप ट्रेन के अंदर हो, आपकी डेस्टिनी फिक्स हो गई कि अहमदाबाद से चेन्नई पहुंचोगे। ट्रेन के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, भगवद गीता पढ़ सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, नॉनवेज खा सकते हो, लड़की को छेड़ सकते हो, चॉइस आपकी है। अभी जैसे आपकी टिकट फिक्स हो गई अहमदाबाद से चेन्नई, तो पिछले एक्शन का रिएक्शन फिक्स हो गया कि आपको मिलने वाला है। पर अभी आप जो कर रहे हो वो नया रिएक्शन बनेगा अभी के एक्शन का। तो अभी आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है क्योंकि वो अभी अच्छे कार्य कर रहा है, पिछले जीवन में उसने कुछ बुरे कार्य किए जिसका रिएक्शन अभी मिल रहा है। तो आप दो चीज को कनेक्ट कर रहे हो, ये अच्छा आदमी है, उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, पर अच्छा कर रहा है, बुरा पिछले जीवन का फल मिल रहा है, अभी जो अच्छा करेगा उसको आगे मिलेगा। ये चीज है, समझ आ रहा है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।